महोदय जी, मेरा प्रश्न क्रमांक 5। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, उत्तर पटल पर रखा। मुकेश जी पूरक प्रश्न करें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, विभाग द्वारा जो जानकारी मेरे प्रश्न के उत्तर में दी है वो झूठी और असत्य जानकारी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सामान्य वन मंडल श्योपुर द्वारा झूठा शब्द विलोपित कर दिया जाए, ठीक है ना। दिनांक 14/6/2025 को खाड़ी रेंज स्टाफ ने ग्राम जार की तलैया आदिवासी बस्ती में घुसकर महिलाओं के साथ गलत नियत से छेड़छाड़ की और पुरुषों के साथ मारपीट कर उनकी झोंपड़ियों में आग लगाकर 4 आदिवासियों पर रघुनाथपुर पुलिस थाना में FIR दर्ज करा दी। इसी तरह 6/1/2026 को ग्राम मसावनी के आदिवासियों की झोंपड़ी नष्ट कर आदिवासियों के साथ मारपीट की बड़ौदा रेंज स्टाफ ने और 13 आदिवासियों पर आपदा पुलिस थाने में झूठी FIR दर्ज करा दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2025 में कराल रेंज में स्टाफ ने ग्राम ओकाल में आदिवासियों के साथ मारपीट की और उनकी झोंपड़ियों में आग लगाई एवं 5 आदिवासियों को तीत और बटेर के झूठे असत्य केस बनाकर जेल भेज दिया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, सामान्य वन मंडल श्योपुर के अधिकारी कर्मचारी ऐसे कई झूठे प्रकरण दर्ज कर चुके हैं और लगातार आए दिन आदिवासियों को वन भूमि व राजस्व भूमि से बेदखल कर झूठी FIR दर्ज कर परेशान कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वन विभाग के हमारे अधिकारी, हमें वन की भी चिंता होती है और वन में रहने वाले हमारे उन भाई आदिवासी भाई की चिंता हम करते हैं। वो हमारी निरंतर प्रक्रिया है कि वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा जो वन भूमि में कब्जा किए हैं वो किसी भी समाज, किसी भी वर्ग का हो, मैं किसी समाज वर्ग की बात नहीं करूँगा, तो नियम के अनुसार प्रकरणों में बेदखली की कार्रवाई करने संबंध प्रचलित रहता है। और निश्चित रूप से जब अधिनियम 1927 की धारा 80A के तहत बेदखली के नोटिस भी हम देते हैं, फिर बेदखली के आदेश जारी करते हैं और उस माध्यम से अतिक्रमण हम लोग हटाते हैं। हमारे वन विभाग के कर्मचारियों ने इसी प्रकार से प्रक्रिया करते हुए वो अतिक्रमण हटाने के लिए जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर हमारे कई अधिकारियों के साथ मारपीट हुई। हमारे लगभग 3 वन रक्षक, 1 वनपाल घायल हुए थे तथा शासकीय वाहन की क्षतिग्रस्त हुई थी। ऐसी सारी घटनाएं होने के बाद फिर हमने हमारे अधिकारी को द्वारा एक पुलिस विभाग को, SP को एक आवेदन दिया गया। वो पुलिस विभाग ने उसकी जांच कर FIR की है। उनकी जांच के आधार पर FIR हुई है। ये कहना असत्य है कि हमने किसी को भी फर्जी तरीके से FIR की है और हम करते हैं। मुकेश जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिवासी समाज सदियों से वहाँ निवास करता है जब से वन अधिकार कानून नहीं बना 1927 से पूर्व भी। इसके बाद भी उन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिले के विभिन्न वन ग्राम और राजस्व ग्रामों में सदियों से काबिज आदिवासियों को वन विभाग के कर्मचारी खेती नहीं करने दे रहे हैं। आदिवासियों के पास भू अधिकार पट्टे व वनाधिकार पट्टे होने के बाद भी खेती करने व बसने से रोका जा रहा है। यह आदिवासियों के साथ अमानवीय अन्याय हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ही श्योपुर के आदिवासियों के संरक्षक हैं क्योंकि आपने उनका कई बार समस्या सुनी है और लोगों को न्याय दिलाया है। आपसे हमेशा उनकी उम्मीद रहती है कि माननीय अध्यक्ष महोदय श्योपुर का विशेष ध्यान रखेंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि श्योपुर के वन अधिकारियों को निर्देश जारी करें कि वह वन भूमि व राजस्व ग्रामों और बेचराग ग्रामों में सदियों से काबिज आदिवासियों को बेदखल कर उनको परेशान नहीं करें और उन पर दर्ज सभी झूठे मुकदमे को विलोपित करने का कष्ट करें। बैठे। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य की भावना का कदर करता हूं, सम्मान भी करता हूं और जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि वन अधिकार के पत्र जिनके पास है और उस हमारे आदिवासी भाइयों को अगर वन विभाग के कर्मचारी हटा रहे हैं तो मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं। आप मुझे नाम भर बता दीजिए अगर ऐसे कोई कर्मचारी जिनके पास वन अधिकार पत्र है और उसके बाद भी उन पर कर रहे हैं तो हम उन पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। इस सदन के माध्यम से आपसे कहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय,
और आपको एक आग्रह करना चाहता हूँ, हम निरंतर एक काम कर रहे हैं, प्रक्रिया, और वहाँ वन अधिकार पत्र भी हम दे रहे हैं, सर्वे भी चल रहा है, 3000 से ज़्यादा वन अधिकार पत्र हमने दिए भी हैं और भी आवेदन आए हैं। तो निश्चित रूप से आप सदस्य से कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, व्यक्तिगत भी अगर आपने जो सवाल उठाए हैं मुझे आप बताना। कई भी ऐसे विधायक आते हैं जो व्यक्तिगत वन विभाग की समस्या को लेकर, मैं व्यक्तिगत भी उनकी मदद करता हूँ, और ऐसे काम के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है कि हम किसी भी प्रकार से कोई हमारा आदिवासी भाई हो, अन्य भाई हो, कोई भी परेशान ना हो। तो मैं सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ, आप मिलकर मुझे बताइए।